नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल शाम को सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर वायरल हुआ है, जिसके अनुसार 8 दिसंबर से काउंसलिंग के लिए बीएसएससी ऑफिस में 30 सहायकों और 15 प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की बात कही गई है। तो इस लेटर के आधार पर अगर हम लोग ये मानते हैं कि 8 दिसंबर से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग शुरू हो सकती है, तो ऐसा थोड़ी देर के लिए हम लोग मान भी सकते हैं और हमें खुशी होगी कि ये बात सच साबित हो जाए कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो बहुत ज्यादा हम खुश होंगे, इसलिए खुश होंगे कि आगे हमें आंदोलन नहीं करना पड़े। क्योंकि बार बार हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो कम से कम आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम इस लेटर के आधार पर यह मान के चुपचाप बैठ जाएं कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी तो कम से कम 7 दिन 8 दिन पहले या जब भी काउंसलिंग शुरू होती, तो कम से कम काउंसलिंग शुरू होने से 8 दिन 7 दिन 10 दिन पहले बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ेगा। ऑफिशियली काउंसलिंग के लिए तिथि की घोषणा करनी पड़ेगी ऑफिशियली, और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो लिस्ट जारी करना पड़ेगा। लेकिन बीएसएससी आज 2 दिसंबर है और अभी तक काउंसलिंग के लिए कोई लिस्ट जारी नहीं किया है और न ही काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित किया है। तो फिर कैसे हम मान लें कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो सकती है? क्योंकि इससे पहले भी 2 लेटर वायरल हुआ था जिसमें काउंसलिंग के लिए जगह की बात कही गई थी और 2 दिसंबर से काउंसलिंग कराने की बात थी। तो आज 2 दिसंबर है, लेकिन आज तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। इससे पहले भी बीएसएससी ने नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। नवंबर प्रथम सप्ताह छोड़िए, पूरा नवंबर बीत गया, दिसंबर प्रथम सप्ताह आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। तो फिर इस झूठा बीएसएससी पे कैसे हम लोग भरोसा कर लें कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी? अगर बीएसएससी सचमुच 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाना चाहती है तो बीएसएससी को हर हाल में आज 2 दिसंबर की रात तक या कल 3 दिसंबर को हर हाल में अपने वेबसाइट पे काउंसलिंग की तिथि घोषित करनी पड़ेगी और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा और काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका लिस्ट जारी करना पड़ेगा। अगर ऐसा बीएसएससी नहीं करती है आज और कल में, तो इसका मतलब होगा कि 8 दिसंबर को काउंसलिंग शुरू नहीं होने जा रही है। और अगर बीएसएससी सचमुच 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू करवाना चाहती है तो जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित करे और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करे। और बीएसएससी अगर ऐसा कर दे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित हो, जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए, ताकि हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े। हम लोग को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, हमें मजबूर कर दिया जाता है, तब हम लोग मजबूरी में आंदोलन करते हैं। नहीं तो इस ठंड में अपने अपने जिला से जाकर पटना में जाकर आंदोलन करना किसी को शौक नहीं होगा कि ऐसा करना, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है हम लोग को। तो हमें तो सबसे ज्यादा खुशी होगी कि 53,000 परीक्षार्थियों को न्याय मिल जाएगा और हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आंदोलन करने में कितना कुछ झेलना पड़ता है ये आप लोग भी समझते होंगे। जो लोग आंदोलन में आते हैं, जो घर बैठे रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता होगा, वो तो घर बैठे तमाशा देखते हैं। लेकिन जो लोग आंदोलन में आते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि आंदोलन करने पे क्या क्या झेलना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ झेलना पड़ता है। प्रशासन का दबाव, सरकार का दबाव, आयोग का, स्टूडेंट्स का क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। जो लोग आंदोलन में आते हैं और जो लोग घर बैठे तमाशा देखते हैं उनको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो घर बैठे कमेंट कर देंगे। तो हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे, ताकि हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े। लेकिन अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तब क्या किया जाए? तब कैसे मान लिया जाए कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी? जैसे पहले कहा गया था 2 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, तो हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि 2 दिसंबर से हो जाए काउंसलिंग। हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन इस बार हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इस पर भरोसा नहीं है। अगर बीएसएससी जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है और लिस्ट जारी नहीं करती है काउंसलिंग के लिए, तो 7 दिसंबर को हर हाल में हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। वैसे भी 7 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन का डेट रखा है। तो अगर 8 दिसंबर से अगर काउंसलिंग करवाना चाहती है बीएसएससी, तो हर हाल में 1-2 दिन में उसको काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा, काउंसलिंग की तिथि घोषित करना पड़ेगा। तो हम लोग आंदोलन स्थगित कर देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग को तो और खुशी होगी ना कि आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, पहले ही बीएसएससी अपना सब कुछ कर दे, काउंसलिंग का तिथि घोषित कर दे, काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे, तो हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, रैंक लिस्ट काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं करती है, तो फिर 7 दिसंबर को हर हाल में हम लोग आंदोलन करेंगे। और 7 दिसंबर को 11 बजे से, सुबह 11 बजे से
बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन होगा और इस बार महासंग्राम होगा। जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पीटी में आंदोलन हुआ था रिजल्ट के लिए, वैसा ही आंदोलन हम एक बार फिर करेंगे और आप लोग को साथ देना पड़ेगा। और इस बार डू और डाई वाला आंदोलन होगा, करो या मरो वाला आंदोलन होगा, महासंग्राम होगा। क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके हैं, बार बार ये झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख देखिए हम लोग को बरगला रहा है। अब हम लोग इससे गुमराह होने वाले नहीं है। जब तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं, तब तक आंदोलन वापसी नहीं। जब तक बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है ऑफिशियली, तब तक हम लोग आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। अगर बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक है ही नहीं, हम लोग को खुशी होगी कि आंदोलन नहीं करना पड़े। तो इसीलिए आप लोग 7 दिसंबर को तैयारी करके चलिए कि 7 दिसंबर को हम लोग को आंदोलन करना है। क्योंकि 2 बार भी बीएसएससी धोखा दे चुकी है। पहले भी कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराएंगे, नहीं हुआ। 2 लेटर वायरल हुआ 2 दिसंबर वाला, नहीं हुआ। तो अब 8 दिसंबर वाले पे हम कैसे भरोसा कर ले? जब तक बीएसएससी ऑफिशियली ये घोषित नहीं करती है, वेबसाइट पे नोटिस जारी नहीं करती है कि तिथि घोषित नहीं करती है काउंसलिंग की, तब तक हम कैसे मान लें कि काउंसलिंग होगी? और कल ही 1:30 बजे के करीब हमने एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में बीएसएससी के कर्मचारी लोग भी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी नाम से जुड़े हुए हैं वो लोग। और सारी एक्टिविटी को लोग देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर भाइयों ने भी ये वोटिंग कराया था कि कब आंदोलन होना चाहिए, तो अधिकतर लोगों ने 7 तारीख की बात कही थी। और हमने ऑडियो में भी कहा था 7, 8, 9 कि इस तीनों में से किसी एक डेट पे आंदोलन होगा। परीक्षार्थी लोगों से अपील किया था आप लोगों से कि आप लोग सर्वसम्मति से कोई डेट निर्धारित कीजिए और आप लोग जहां कहेंगे वही आंदोलन होगा, और जिस डेट पे कहेंगे उसी डेट पे आंदोलन होगा। और हम लोग जल्द ही डेट डिसाइड कर लेंगे। और देखिए दोपहर में ये बात हुई 1:30 बजे, और शाम में हम वीडियो बना रहे थे। जब दोपहर में उसके बाद ऑडियो के बाद सब लोगों से बात हुई तो हुआ कि 7 दिसंबर को ही रखा जाए आंदोलन। तो शाम में जब हम वीडियो बना रहे थे, हो सकता है उसी समय वो लेटर वायरल हुआ हो या उससे कुछ समय पहले वायरल हुआ हो, लेकिन हम वीडियो बना के वीडियो रिलीज कर चुके थे सब ग्रुप में और यूट्यूबर भाइयों को भी दे चुके थे। यूट्यूब पे चल गया था। उसके बाद मुझे वो लेटर नजर आया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया था और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे भेजा था। अगर वो लेटर पहले मुझे मिल गया होता तो मैं कल वीडियो बनाता ही नहीं। लेकिन वीडियो रिलीज हो चुका था, उसके बाद मैंने वो लेटर देखा। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि फिर से कहीं ना बीएसएससी फिर से ना कोई गेम खेल दे और बेवकूफ बना दे छात्रों को। तो इसलिए अब तो और लगता है कि आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि ये लेटर जो आया है कि 8 दिसंबर वाली बात, तो अब तो और लगता है कि आंदोलन करना ही चाहिए हम लोगों को। अगर 7 दिसंबर से पहले वो तिथि घोषित कर दे, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे तो अच्छी बात होगी। क्योंकि 8 दिसंबर से उसको काउंसलिंग करवाना है लेटर के अनुसार, तो 8 दिसंबर से 5-7 दिन पहले उसको करना पड़ेगा ना। 8 दिसंबर से अगर काउंसलिंग शुरू करवाना है तो 8 दिसंबर से 5-7 दिन पहले ऑफिशियली तिथि घोषित करनी होगी। काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो जारी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज घोषणा करे बीएसएससी की कल से हम ये काउंसलिंग करवाएंगे और काउंसलिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो जॉब में होंगे, बाहर होंगे, वो कैसे अचानक आ जाएंगे भाई? तो कम से कम 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन पहले नोटिस जारी करना पड़ता है काउंसलिंग का या किसी भी चीज के लिए। ऐसा नहीं कि अचानक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें संदेह अभी भी हो रहा है बीएसएससी पे कि कहीं बीएसएससी ऐसा ना हो कि जब बीएसएससी को लगा हो यूट्यूब के माध्यम से कि 7 तारीख को ये लोग आंदोलन करने की फिर तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह से फिर लेटर का आदान प्रदान, विभागीय लेटर का आदान प्रदान शुरू कर दिया हो, ताकि जो है छात्र फिर गुमराह हो जाए। क्योंकि ये 7 तारीख को आंदोलन वाली बात यूट्यूब पे 4-5 दिन पहले से चला रहा है। 5-7 दिन पहले से ये बात चली आ रही है कि 7 तारीख को आंदोलन होना चाहिए। तो हो सकता है कहीं इसी को देख के, यूट्यूब पे देख के, कमेंट देख के, स्टूडेंट्स का कमेंट देख के ये बीएसएससी ने कोई साजिश भी रची हो। तो इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है। और ये तो अच्छी बात होगी ना कि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे और 8 तारीख से काउंसलिंग करवा ले, तो ये अच्छी बात होगी। हम लोग को तो और खुशी होगी कि हम लोग को आंदोलन करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर बीएसएससी ऐसा कर देती है तो बहुत अच्छी बात होगी, हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है, काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित नहीं करती है, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं करती है, तो 7 दिसंबर को आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहिए और पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ बीएसएससी ऑफिस से 11 बजे पहुंचिए और बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं भागते। तो इसको अब स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये 53,000 परीक्षार्थियों के साथ अन्याय कर रही है बीएसएससी। तो अब इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो आप लोग एकजुट रहिए। और अगर बीएसएससी काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कर देती है, तिथि की घोषणा कर देती है, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। वो तो स्वतः स्थगित हो जाएगा, आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है तो 7 तारीख को आप लोग हर हाल में बीएसएससी ऑफिस 11 बजे पहुंचिए। धन्यवाद। जय हिंद।